तभी ओके। मैंने मैक के बारे में देखा इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे पेज भी बना हुआ है मैक का, तो वो भी देखा, तो फिर उसके थ्रू मुझे पता चला। हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ मैच चंडीगढ़ इंडस्ट्री चैम्प सीरीज। आज हमारे साथ है सान्या। हाय सान्या, कैसे हैं? तो रिसेंटली सान्या अभी प्लेस हुए हैं आयुष्मान में, आयुष्मान.com, जो कि बेसिकली एक मार्केटिंग एजेंसी है चंडीगढ़ के अंदर। और सान्या अभी उसमें एज ए प्लेस हुए हैं एज ए वीडियो एडिटर। तो हम लोग उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस इस जर्नी में एक स्टूडेंट से लेके एक आर्टिस्ट तक का पूरा ये प्लेटफॉर्म होता है, उनमें उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सान्या, कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से, पंजाब में कहाँ से बता खन्ना सकते हैं? से। ओके, तो आप खन्ना से हैं, पंजाब से। तो अभी जैसे आप एज ए वीडियो एडिटर प्लेस हुए हैं, तो आपको इस फील्ड के बारे में कैसे पता लगा कि ये फील्ड भी कुछ होता है? ठीक है जी। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एक वो रहता है कि इस फील्ड के बारे में जानना कि इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। तो उसमें पोर्शन होता है वीडियो एडिटिंग का। तो आप जैसे एज ए वीडियो एडिटर प्लेस हुए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस फील्ड के बारे में कैसे पता लगा और इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता लगा? इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे ऑनलाइन पता चला था। मैं पहले लाइक कैपकट्स में एडिट करती थी, तो पहले आप मुझे कैपकट से एडिट करते थे? ओके। तो मेरे को ऐसे इंटरेस्ट बना कि मेरे को सीखना है वीडियो एडिटिंग के बारे में। हम्म। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि ऐसे चंडीगढ़ में कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर होगा या फिर कौन सा होगा, तो मुझे सबसे पहले मैक का आया। तब ओके। मैंने मैक के बारे में देखा इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे पेज भी बना हुआ है मैक का, तो वो भी देखा, तो फिर उसके थ्रू मुझे पता चला मैक इंस्टीट्यूट के बारे में। नहीं, जैसे आपने सिर्फ इंस्टीट्यूट के बारे में देखा, मतलब ऐसा आपको क्या अच्छा लगा कि आपको बाकी इंस्टीट्यूट्स के अलावा सिर्फ मैक चंडीगढ़ ही अच्छा लगा? प्लेसमेंट्स अच्छी देते हैं, कंपटीशन भी होता है, वो भी देखा हम्म। था मैंने, हर साल होता है कंपटीशन। एंड रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखे थे मैंने, हम्म। तो इसलिए मेरे को लगा कि यहीं पे करना चाहिए। ओके। और मैं जानना चाहूंगा कि बेसिकली इससे पहले आपका क्या क्वालिफिकेशन था? बीए कर रही थी मैं आपने साथ बीए साथ। किया है वहीं खन्ना से? नहीं नहीं, चंडी मतलब ओपन से कर रही थी, ओके। साथ में कोर्स भी कर रही ओके, थी। साइड बाय साइड आप कोर्स भी कर हाँ। रहे थे। ठीक है, तो मैं कुछ और चीज़ें भी जानना चाहूँगा। जब आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आए, तो आपका कैसा यहाँ पे पूरा का पूरा जर्नी रहा एज ए स्टूडेंट से लेके अभी तक, जो आप एज ए आर्टिस्ट, मैं आपको बोलूँगा अभी। तो इसके बीच में जो पूरा जर्नी था, वो जर्नी एक बार आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मुझे, वो बताइए। जर्नी अच्छी रही, तो लाइक टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। टीचर्स तब ऐसे नहीं कि गुस्से से समझाते, बहुत प्यार से समझाते हैं। जर्नी तो अच्छी रही थी मेरी, बट मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मेरे से प्लेसमेंट होगी कभी, बट हो गई। फिर मेरे 2 इंटरव्यू दिए थे, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा, अभी जो कल परसों दिया, थर्ड इंटरव्यू था, उसमें हो गया मेरा। ओके, आपने पहले 2 इंटरव्यू दिए थे, उसमें आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। मतलब ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें आप जो है क्लियर हो पाए हैं। एंड मैं जानना चाहूँगा आपका कोर्स कौन सा था? एबीडीएम से। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, लाइक एडिटिंग, ग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स? मोशन जी, इसके अलावा? मोशन ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स के बारे में पता चला है। एंड जैसे वीडियोस में 3D इफेक्ट डाल के उनको रियलिस्टिक बना देते हैं, इसके बारे में पता चला है। ओके। एंड काफ़ी कुछ पता चला है। और अभी मैं जानना चाहूँगा जो आपका प्लेसमेंट प्रोसेस था, वो आपका कैसा रहा? वो उसके लिए पोर्टफोलियो बनाने को बोला हमें सर ने, तो इस वीडियो एडिटिंग के उसमें पोर्टफोलियो बनाया। तो पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, वो पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है, उसमें आपको लाइक किन किन फैकल्टीज ने कैसे कैसे हेल्प किया? हाँ, सर ने तो जैसे ऐसे बता दिया था कि आप रेफरेंस लेके बना सकते हो वीडियोस वगैरह। बाकी बनाया तो मैंने खुद से ही है, थोड़ी बहुत हेल्प ली जिससे, मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आती थी तो सर से पूछ लेना, तो फिर सर ने हेल्प करी काफ़ी मेरी उस चीज़ में, गाइड भी काफ़ी किया उन्होंने मुझे हम्म। वीडियो एडिटिंग के उसमें। एंड एक वन मोर थिंग मैं ये जानना चाहूँगा, जब आप इंटरव्यू में बैठे, तो उस मेन इंटरव्यू से पहले कुछ आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन या कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिसमें आपको मेन इंटरव्यू में बैठ के जो जो आपको दिक्कतें, जो आपने 2 अटेम्प्ट दिए, वो आप दोबारा से फेस ना कर पाओ? उससे पहले मेरे एक बार मॉक इंटरव्यू भी हुआ था, हम्म। उसमें हमें बताया गया है कि कैसे कैसे मतलब जवाब देना है, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रखना है। मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी पिछले 2 में, तो उस हम्म। पे वर्क किया था मैंने। तो उस बार कॉन्फिडेंस इतना मेरा लो नहीं था इस बार। ओके, अभी आपका सही गया।
आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है? कब से ज्वाइनिंग है आपकी? मेरी कल से है। कल से मतलब आपकी ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? ये आपका पूरा जर्नी एज ए स्टूडेंट से लेके पूरे का पूरा एज ए आर्टिस्ट तक का, वो कैसा रहा? जर्नी मेरी काफ़ी अच्छी रही है यहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिला है। नॉट जस्ट वीडियो एडिटिंग के बारे में नहीं, और भी काफ़ी कुछ, लाइक जैसे एआई हो गया उसके बारे में भी पता चला, एंड फोटो एडिटिंग के बारे में भी, फोटोशॉप से काफ़ी कुछ पता चला, एंड एक्सपीरियंस भी अच्छी ही रहा मेरा। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसलिए यही मैसेज है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो अच्छे से सब सीखना, क्योंकि अगर जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक कुछ आएगा नहीं, एंड फिर टीचर्स भी क्या ही सिखा सकते, वो तो अपना सिखा के चले जाएंगे। सीखना हमारे ऊपर है। मेनली आप कह रहे हैं कि आपको एक सेल्फ R&D करना हाँ पड़ता है, एक आप जी, एक सेल्फ सिर्फ स्टडी भी टूल करना पड़ेगा। टूल बेस्ड ना रह के, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड ना रह के, अगर आपको क्रिएटिव कुछ करना है तो आपको खुद से जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक है। आपने बहुत इंफॉर्मेशन शेयर किया, स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। एंड थैंक यू सान्या, आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू गाइस, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।